गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटे आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18। वर्कशीट नंबर 18। आज हम भूगोल का वायु चैप्टर पढ़ेंगे। वायु माने आपको पता है आप क्या होती है वायु, आप सांस लेते हैं, वायु होती है, ठीक है। इसी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले आपको मौसम और जलवायु, आपने ये दोनों शब्द सुने ही होंगे। इन दोनों में हमने अंतर समझना है। मौसम आपको बोलते हो आज का मौसम ऐसा है, आज जलवायु ऐसी है। कई बार हम इन दोनों टर्म्स को एक ही मतलब में यूज़ करते हैं, पर इन दोनों में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। किसी एक नियत स्थान पर नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। मतलब इसमें किसी एक प्रॉपर स्थान को आप देखेंगे। मान लीजिए आप खजूरी में बोल रहे हैं, आप कहेंगे खजूरी में बारिश हो रही है तो खजूरी का मौसम है। मान लीजिए वैशाली है, वैशाली नोएडा है, वहाँ नहीं हो रही है तो वहाँ का मौसम ऐसा नहीं है। तो ये मौसम किसी क्या बताते हैं, किसी एक नियत स्थान और किसी एक नियत समय, दिन के समय। मान लीजिए दिन में बारिश हो रही है तो दिन का मौसम बारिश का है। शाम मान लीजिए सुबह बारिश है, दिन में धूप आ गई, आप बोलेंगे दिन में धूप का मौसम है, ठीक है। और जलवायु क्या होती है, एक नियत स्थान की दीर्घकालिक मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। मतलब किसी एक स्थान पर दीर्घ लंबे समय से कोई जलवायु जो जल्दी मौसम की स्थिति बनी हुई है, उसका औसत को हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। और वो लंबा समय कितना होता है, लगभग 25 वर्ष। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। कितना, लगभग 25 वर्ष तक अगर किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु है तो उसे हम कहेंगे यहाँ की जलवायु धूप की है, गर्मी है या फिर सर्दी है, ठीक है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होते हैं। जलवायु में परिवर्तन होने में कई बार दशक लग जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम बोलेंगे कि लद्दाख की जलवायु जो है वो ठंडी है, तो मतलब वो काफ़ी समय से वहाँ पर वही स्थिति बनी हुई है, इसलिए हमने बोला कि वहाँ की जलवायु ठंडी है। और मान लीजिए वहाँ पर धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है या गर्मी बढ़ रही है, तो वो एक दिन में नहीं बढ़ेगा, वो बहुत लंबे समय धीरे 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 घटित होने वाली क्रिया है। और बहुत टाइम बाद अगर वहाँ पर लगातार गर्मी का मौसम आ रहा है तब हम कहेंगे यहाँ की जलवायु बदल गई है, अब यहाँ पर गर्मी का मौसम है। उदाहरण, धूप का निकलना, थोड़े समय में बारिश का होना, ये किसका उदाहरण है, मौसम का। जबकि जलवायु, जैसे भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। तो ये मौसम और जलवायु में आप अंतर याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। अब आप बताएंगे कि आपके शहर का तापमान किस प्रकार, आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। आप समाचार देखेंगे, समाचार में वो आपको तापमान बताते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आप किस प्रकार से करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ आपको सिग्नल्स दे रहे हैं कैसे आपको मौसम का पूर्वानुमान पता चलता है। आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे, वहाँ पर आ जाएगा फोरकास्टिंग, वो मौसम का अनुमान आपको बता देगा, टीवी आपको बता देगा, है ना। अब ये मौसम को प्रभावित कौन करता है, किसके कारण मौसम, बारिश का या फिर धूप का, किसके कारण होता है, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, इनके बारे में हमने पढ़ा। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणामों को तापमान कहते हैं। मतलब एक ये जो वायु है, इस वायु में ताप कितना है, गर्मी कितनी है, शीतलता कितनी है, जब आप इन दोनों को मात्रा देखेंगे तो इन दोनों की मात्रा को मिलाकर कहते हैं तापमान। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। आपको पता है अब गर्मी का मौसम है तो उसमें ताप अधिक होता तो शीतलता कम होगी, सर्दी का मौसम आएगा तो शीतलता अधिक हो जाएगी, ताप कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वायुमंडल केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ये आपको पता है। आतपन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, इधर सूरज है, ये सूरज है, सूरज से किरणें पृथ्वी पर आई और यहाँ से टकराकर वापस भी जाती है, लेकिन जिसको पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं, जिस ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। आतपन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्या होता है ये, देखिए आतपन वो कहते हैं ये आपका
पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपके ध्रुव हैं। अब आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे या नीचे ध्रुवों की तरफ आएंगे, वैसे वैसे आतपन जो है, मतलब सूर्य का जो ताप है वो कम होता जाता है। अब आपने देखा यहाँ पर ये वाला जो ध्रुवीय इलाका है, यहाँ पर बिल्कुल सूरज की रोशनी नहीं आती है, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ताप की मात्रा कम होती रहती है, इतनी कम हो जाती है कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इस कारण ध्रुव जो है, ये ध्रुव जो दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएंगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएगी। गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, इनकी खपत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। तापमापी क्या होता है? तापमापी का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और तापमान को आपकी, जैसे आप दूरी को किलोमीटर में, मीटर में नापते हैं, जैसे आप दूध को लीटर में नापते हैं, ऐसे ही तापमान को नापेंगे किस में? सेल्सियस में। ठीक है, अब आगे देखेंगे वायु दाब क्या होता है। देखिए, ये पृथ्वी है, ये इसके चारों तरफ की वायु है, और ये वायु पृथ्वी पर दाब लगाती है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घट जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने से, जिसमें वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, वायु दाब कम होता रहता है। इसलिए पहाड़ों पर जब आप चढ़ते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है। अगर बहुत ऊंचाई पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि ऊंचाई पर वायु दाब कम है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जो पर्वतारोही हैं, पर्वत चढ़ने वाले हैं, इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होगी, वायु गर्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी। अगर तो यहाँ पर क्योंकि वायु है ही नहीं, तो दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश, मतलब अगर दाब निम्न है, आकाश में बादल है एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। मतलब ये जो निम्न दाब है, बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। अब यहाँ तो तापमान ऊंचा था, अब मान लीजिए तापमान कम है। तापमान कम है तो वायु गर्म भी नहीं होगी, वायु गर्म नहीं होगी तो ऊपर नहीं जाएगी तो कैसा क्षेत्र बनेगा? उच्च दाब, क्योंकि ये दाब लगाती रहेगी वायु। उच्च दाब के कारण क्या होगा? आकाश स्पष्ट और स्वच्छ होगा। तो याद रखेंगे, जब वायु का दाब उच्च होगा तो आकाश स्पष्ट होगा, स्वच्छ होगा, और अगर निम्न दाब होगा तो आकाश में बादल होंगे और आकाश में नमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वायु दाब मापी, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, अगले सप्ताह के तापमान को लिखेंगे। आप पूरे सप्ताह का तापमान लिखेंगे, उसमें होने वाले परिवर्तन को नोट करेंगे। आप सुबह न्यूज़ देखेंगे, शाम को न्यूज़ देखेंगे, सुबह का तापमान नोट करेंगे और शाम का तापमान नोट करेंगे। एक हफ्ते का पूरा तापमान आप लोग मुझे लिखकर भेजेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है आज की। क्वेश्चंस भी देख लीजिए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? देखिए क्यों घटती है। ये आपकी पृथ्वी है, ये इधर सूरज है। ठीक है, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन ध्रुवों पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो उसके कारण क्या होता है, वायु दाब जो सूरज का ताप है वो यहाँ तक बहुत कम पहुँच पाता है, बहुत कम पहुँचता है। तो जब सूरज का ताप भी नहीं पहुँचेगा तो आतपन की मात्रा भी वहाँ पर कम होती है। गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? शहरों में तापमान क्यों अधिक होता है? क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर अधिक होती है, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं, वाहन ज़्यादा होता है। उन सब की ऊर्जा के कारण, उन सब के ईंधन से निकलने वाले धुएँ के कारण तापमान
बढ़ जाता है। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है, अभी मैंने बताया। अगर प्रदेश ठंडा है, ठंडे प्रदेश में क्या होगा, ठंडे प्रदेश में ठंडा प्रदेश होगा तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वायु ठंडी रहेगी तो ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर कौन सी वायु उठती है, गर्म वायु। जब ये ठंडी रहेगी तो फिर यहाँ पर वायुदाब का प्रेशर अधिक रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।